सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। तो आप सभी का इंतजार हुआ खत्म। अब आज हम सबसे पहले वर्ष की शुरुआत में ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानेंगे कि ग्रहों की व्यवस्था पूरे वर्ष कैसी रहने वाली है। वैसे वर्ष की शुरुआत में के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रहों की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे राशिफल उस स्थान का दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो मैं वार्षिक राशिफल आपको प्रदान कर रही हूं ये चंद्र राशि की गणनाओं पर आधारित है और ये आपकी राशि यानी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो आइए जान लेते हैं कि ग्रह वर्ष की शुरुआत में कहां कौन से भाव में आपके विराजमान है। सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न की। आपके लग्न के अंदर यानी वृश्चिक राशि के अंदर केतु और शुक्र की युति हो रही है और जड़त्व योग का निर्माण साल की शुरुआत में हो रहा है। चूंकि केतु और राहु छाया ग्रह है और एक दूसरे से सप्तम बैठते हैं तो राहु ग्रह आपके सप्तम भाव यानी वृषभ राशि में वर्ष की शुरुआत में यानी वर्ष पर्यंत भी विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग धनु राशि में यानी आपके द्वितीय भाव में साल की शुरुआत में देखने को मिलेगा। शनि और गुरु की युति मकर राशि में यानी आपके तृतीय भाव में साल की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगी। मंगल साल की शुरुआत में आपके षष्ठम भाव यानी मेष राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहने वाले हैं। वहीं चंद्रमा भी स्वग्रही होकर कर्क राशि यानी आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान रहेंगे। ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें साल की शुरुआत में देखने को मिलेगी। इसमें शनि, राहु और केतु वर्ष पर्यंत एक ही जगह यानी मकर राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु आपकी खुद की राशि यानी वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। इनकी स्थितियां चेंज नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों के वार्षिक राशिफल की तरफ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहने वाली है, साल आपका कैसे गुजरने वाला है। क्योंकि परिवार व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए पारिवारिक स्थितियों के बारे में जानना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। इसलिए शुरुआत में हमेशा इसी से करती हूं। सबसे पहले अगर हम आपके लग्न को देखें जो कि आपके पर्सनैलिटी का भी भाव माना जाता है तो लग्नेश है मंगल जो कि साल की शुरुआत में स्वग्रही होकर 6th हाउस में आपके जाकर विराजमान हो रहे हैं। हालांकि स्वग्रही होकर हो रहे हैं इसीलिए वो आपके लग्न को वैसे भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, थोड़ा सा एग्रेसिव और थोड़ा सा आपके क्रोध को जरूर वो बढ़ा सकते हैं, बाकी रोगों में कमी लाएंगे और पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। परंतु शुक्र और केतु का जो जड़त्व योग आपके लग्न में बना हुआ है इसका इफेक्ट भी आपकी पर्सनैलिटी पर देखने को मिलेगा। तो आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा डिसीजन पावर कमजोर होना, ऐसी परिस्थितियां आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा आलस्य काम के प्रति आपका साल की शुरुआत में जरूर बना रहेगा। पर पारिवारिक तौर पर यदि मैं देखूं तो ददियाल से बहुत अच्छे रिलेशन आपके देखने को मिलेंगे। दादा दादी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। चाचा, ताऊ, बुआ जो भी ददियाल पक्ष है उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। अपने चाचा या ताऊ के साथ में अगर आप कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, कोई पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं तो उनकी हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे, अपने व्यवसाय को गति प्रदान करेंगे और बहुत अच्छे निर्णय और लाभ की स्थितियों को इस वर्ष लाते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि कुटुंब की बात करें तो कुटुंब के भाव के स्वामी हैं गुरु जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। वैसे भी कुटुंब के भाव में साल की शुरुआत में सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनना बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आया है। गुरु हालांकि साल की शुरुआत में मकर राशि में नीचस्थ होकर विराजमान रहेंगे, परंतु शनि के साथ में गुरु का नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये जो शनि और गुरु की युति है ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। इसलिए
कुटुंब से आपको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उल्टा जब जब गुरु कुंभ राशि में जाकर विराजमान होंगे, यानी आपके सुख स्थान में जब जब गुरु जाएंगे, वो 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक और फिर बाद में 20 नवंबर से साल के अंत तक आपके सुख स्थान में जाकर विराजमान होंगे। तब आपके कुटुंब से आपको लाभ की स्थितियां मिलेगी। पैतृक संपत्ति इस समय आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। धन लाभ आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, जिससे आपकी लग्जरी बढ़ेगी, सुख बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम है वो आपके फटाफट से होते चले जाएंगे। यानी ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। वैसे भी वर्ष पर्यंत गुरु केवल 2 राशियों में, आपके पराक्रम भाव में और सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं, तो भाई बहनों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी पारिवारिक तौर पर मैं देख रही हूं। पूरा साल आपके भाई बहनों से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। शनि स्वग्रही होकर भाई बहनों के स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और गुरु के साथ में युति कर रहे हैं। गुरु है पंचमेश, तो आप अपनी शिक्षा से, अपनी एजुकेशन से आप बहुत अच्छा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपकी शिक्षा में रहेगा, आपके कामकाज में रहेगा, आपकी जॉब में रहेगा। वो आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। माता के साथ भी पूरे वर्ष पर्यंत आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि माता के भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, शनि का स्वग्रही होकर पराक्रम भाव में विराजमान होना माता से सुखों में वृद्धि करेगा। माँ आपकी पूरे वर्ष पर्यंत एक ताकत के रूप में आपके साथ रहेगी, एक ढाल के रूप में आपके साथ रहेगी, पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में, पारिवारिक रिश्तों को संवारने में, इवन आपके करियर में भी उनकी हेल्प महत्वपूर्ण तरीके से रहने वाली है। अगर और कुछ न कर सकें तो वो अपना आशीर्वाद आप पर बनाए रखेगी, जिससे आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करेंगे और आगे बढ़ते हुए उन्नति कारक आपका भविष्य रहने वाला है। संतान की तरफ से यदि मैं बात करूं तो संतान भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि पराक्रम भाव के पराक्रमेश और सुखेश इन दोनों के साथ में युति करके बैठा है। यानी पराक्रमेश और सुखेश हैं शनि, उसके साथ में पंचम भाव के स्वामी की युति करना बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको इस वर्ष पर्यंत संतान की तरफ से देखने को मिलेंगे। संतान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वो आपके सुखों में वृद्धि करेगी। बराबर की है तो आपके कारोबार को बढ़ाने में भी आपकी सहायता करती हुई दिखाई देगी। ननिहाल से यानी मातृ पक्ष से आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां वर्ष के प्रारंभ में देखने को मिलेगी। ननिहाल से आपका संबंध बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं जीवन साथी की यदि बात करूं तो सप्तम भाव में राहु का जाकर बैठना और सप्तमें शुक्र का केतु के साथ में जड़त्व योग बनाना थोड़ा सा लाइफ पार्टनर के साथ में स्थितियों को फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा, जो कि मैं डिटेल में आपको जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों में बताऊंगी। पिता के साथ आपके शुरुआत बहुत ही अच्छी साल की रहने वाली है। साल की शुरुआत में पिता के भाव के, जो कि हमारे आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं सूर्य, वो 2nd हाउस में जाकर विराजमान होंगे। पिता से बहुत अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। जब सूर्य स्वग्रही होंगे, उच्च के होंगे, तो भी आपके पिता से धन लाभ की प्राप्ति आपको होगी। यानी वो आपके कारोबार में आपकी हेल्प करेंगे, किसी भी तरीके से वो आपको सपोर्ट करते हुए आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल पारिवारिक स्थितियां आपके लिए इस साल अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना है जीवन साथी के मामलों में। ओवरऑल आगे बढ़ते हैं और हम जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। यदि मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि वालों की और वृश्चिक लग्न वालों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। सुख स्थान के स्वामी हैं शनि, जो कि पंचमेश के साथ में युति करके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सुखों में वर्ष पर्यंत वो आपके वृद्धि करेंगे। नई नई प्रॉपर्टीज लेना, अपनी जमीन जायदाद की खरीदारी करना, नए घर की खरीदारी करना, यहाँ तक कि आप इस साल अपना मन चाहा लग्जरी वाहन भी खरीद सकते हैं। यदि आपके पास 4 व्हीलर है और आप उसे अपग्रेड करना चाहते हैं, यानी नया वाहन उससे बेटर पोजीशन का लेना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको इस साल सक्सेस हासिल होगी।
मनचाहा वाहन खरीद सकते हैं, और यदि 2 व्हीलर है तो 4 व्हीलर का सपना पूरा हो जाएगा। लाभ भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके सेकंड हाउस में यानी धन भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। आपको लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी दिलवाएंगे। सूर्य के साथ में साल की स्टार्टिंग में वो बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो लाभेश का कर्मेश के साथ में युति करके और सेकंड हाउस में जाकर बैठना काम से लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। वर्ष की शुरुआत में आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बुध वैसे भी किसी भी राशि में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट ही देते हैं, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं, इसीलिए वो आपको वर्ष पर्यंत अच्छे रिजल्ट देते हैं। पर बुध जब जब वक्री होते हैं तब उसके रिजल्ट उस स्थान के अनुसार हमें देखने को मिलेंगे। तो इस साल 30 जनवरी से 20 फरवरी तक वे मकर राशि के अंदर वक्री होंगे, यानी आपके पराक्रम भाव में वक्री होंगे, शनि के साथ में विराजमान होंगे। पूरे साल पराक्रम भाव में जब भी ये साल की जब शुरुआत 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच में जब भी वो वक्री होंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आप अपनी पावर का लोहा सबको मनवाएंगे, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। इस समय आर्थिक तौर पर आप अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे। जब 30 मई और 22 जून तक, 30 मई से लेकर जो 22 जून का टाइम है, इस समय ये वृषभ राशि में वक्री होंगे, यानी आपके सप्तम भाव में वे वक्री होंगे। तब आपको जीवन साथी से लाभ की स्थितियों को दिलवाएंगे। पार्टनरशिप में किया गया काम या फिर आपका कोई इंडिविजुअल व्यापार है उसमें भी वो वृद्धि दिलवाएंगे, आपको बहुत अच्छी ग्रोथ दिलवाएंगे। तो आर्थिक स्थिति उस समय भी आपकी उन्नत रहेगी। और 27 सितंबर से 18 अक्टूबर का समय आपके इस वर्ष का सबसे अधिक आर्थिक तौर पर समृद्ध टाइम रहेगा, यानी इस समय बुध आपके भाव में, लाभ भाव में जाकर उच्च के होकर विराजमान रहेंगे कन्या राशि के अंदर। तो साल की ये जो तीनों तिथियां हैं जब बुध वक्री हो रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो आर्थिक तौर पर ये साल आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक और समृद्धिदायक रहने वाला है। आपकी ग्रोथ को बढ़ाएगा, लेवल बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, एक आप अच्छी पावरफुल पोजीशन में समाज में गणमान्य व्यक्तियों के रूप में जाने जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग सबसे पहले आता है, जो कि स्कूली पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे देश का भविष्य है। तो पंचम भाव को इसे मैं देखती हूँ वो शिक्षा का स्थान माना जाता है। पंचमेश है गुरु, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पराक्रमेश और सुखेश के साथ में युति कर रहे हैं। बहुत अच्छा विद्यार्थियों को इस साल रिजल्ट मिलने वाला है। 10th 12th के जो बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए तो ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उच्च शिक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा में आपको मनचाहा कॉलेज प्राप्त होगा, आपके टीचर, आपके लेक्चरर आपके फेवर में रहेंगे। इस समय आप अपने काम को दुगुना तिगुना, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे रूप से निखारते हुए, अपने व्यक्तित्व को निखारते हुए, बहुत इंप्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में लाते हुए दिखाई देंगे। साल भर का जो समय है वो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। हालांकि पंचमेश जब अपने से 12वें जाकर बैठेंगे, गुरु जब अपने से 12वें जाकर बैठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं कुंभ राशि के अंदर, उस समय थोड़ा सा मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी, परंतु स्थितियां उस समय भी आपके लिए अच्छी ही रहेगी। यानी गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको पूरे साल वर्ष पर्यंत देखने को मिलेंगे। गुरु साल भर आपको साल की शुरुआत से लेकर 5 अप्रैल तक मकर राशि में शनि के साथ नीचस्थ होकर विराजमान रहेंगे। फिर 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक वे आपके सुख स्थान में जाकर बैठेंगे। 15 सितंबर से 19 नवंबर तक वे पुनः मकर राशि के अंदर शनि के साथ में युति करेंगे और 20 नवंबर से साल के अंत तक आपके सुख स्थान यानी कुंभ राशि में जाकर विराजमान होने वाले हैं। यानी इस वर्ष पर्यंत गुरु का गोचर भ्रमण 2 राशियों के अंदर ही रहेगा और वो आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। हम व्यवसाय की बात करें तो सबसे पहले जॉब वालों की बात करूंगी तो कर्म भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि साल की शुरुआत में बुध के साथ में विराजमान होकर
सूर्य और बुध का बुधादित्य योग द्वितीय भाव में बनाएंगे। आपको अपने रिश्तेदारों से, मिलने वालों की सहायता से युवा वर्ग के लिए नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी। एक अच्छी नौकरी आपको साल की शुरुआत में मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं यदि आपका खुद का कोई व्यवसाय है, आपका खुद का कोई काम है या फिर आप जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा उन्नतिदायक रहने वाला है। वहीं जब जब सूर्य, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए नोट डाउन करने वाली बात है कि जब जब सूर्य उच्च के होंगे, स्वग्रही होंगे, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो होंगे 14 अप्रैल से 13 मई तक। वो मेष राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। इस समय आपका काम बहुत अच्छी प्रगति करेगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय स्वास्थ्य लाभ भी आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी, पर इस समय आपको थोड़ा सा अपनी आई साइड का ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं जब सूर्य 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक सिंह राशि में स्वग्रही होंगे, ये टाइम आपके पूरे साल के अंदर सबसे ज्यादा उन्नतिदायक आपके काम के हिसाब से रहने वाला है। यानी आप जॉब कर रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप केवल जॉब किए जा रहे हैं और स्ट्रगल किए जा रहे हैं कि आपको प्रमोशन मिले, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो आपके प्रमोशन के चांसेस मिलेंगे, या फिर आप इससे बेटर जॉब प्राप्त कर लेंगे, इससे बेटर सैलरी प्राप्त करेंगे, बहुत से बहुत अच्छा पद और सम्मान प्राप्त होगा। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको इस महीने देखने को मिलेगी। तो 17 अगस्त से 16 सितंबर इस टाइम को याद रखिएगा। परंतु 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक का समय, जब सूर्य तुला राशि में नीच के होंगे, तब थोड़ा सा अवेयरनेस से काम करनी है। हालांकि सूर्य 12th में बैठकर भी अच्छे रिजल्ट देंगे आपको, इसीलिए नीच के होंगे तो उल्टा आपके खर्चों को कम करेंगे, आपकी मितव्ययता को बढ़ाएंगे, आपको विदेशों से अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। यानी इस समय आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कंपनियों के साथ में कोई टाई अप करके अपने काम को एक्सटेंड करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आपको संभल कर चलना है, सीधे मार्ग पर चलना है, गलत तरीका अपने धन कमाने का नहीं निकालना है, शॉर्टकट कोई भी नहीं अपनाना है, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको कई तरह की समस्याएं अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। इसलिए सीधे तरीके से जो भी आप धन कमा रहे हैं उसमें चले जाइए। ये साल आपके जॉब के हिसाब से, आपके व्यापार के हिसाब से आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। क्योंकि अगर मैं व्यापार को देखूं तो व्यापार भाव के अंदर जो कि राहु विराजमान है और राहु वर्ष पर्यंत आपके सप्तम भाव में जाकर विराजमान रहने वाले हैं। पर राहु की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको डिसीजन लेने में जरूर हो सकता है। एक मन में अलग सा कोई भी काम शुरू करते हैं तब हमें लगता है ना कि ये काम हमारा सही होगा या नहीं होगा, ऐसा अनायास भय जरूर आपके जीवन में रहेगा। परंतु सप्तमेश है जो कि लग्न में बैठे हैं और अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ओवरऑल आपको कोई गलत रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शुक्र की दृष्टि जो सप्तम भाव पर साल की शुरुआत में पड़ रही है, तो साल की शुरुआत तो बहुत अच्छी है। और एक टाइम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जब शुक्र 15 फरवरी से लेकर 17 मार्च के बीच में अस्त होंगे, इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। व्यापार के अंदर, अपने पार्टनरशिप के अंदर आपको संभल कर काम करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल शुक्र के आपको अच्छे रिजल्ट ही प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। वर्ष पर्यंत आपका काम और आपका व्यवसाय बढ़ेगा। इसके अलावा 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का जो समय है, ये एक विशेष समय रहेगा, जिस समय 5 ग्रहों की युति आपके पराक्रम भाव यानी मकर राशि में हो रही है। वो 5 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और गुरु, इन 5 ग्रहों की युति आपके पराक्रम भाव में हो रही है। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत प्रसिद्धि हासिल होगी, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आपको हर कार्य में सफलता हासिल होगी, यानी सर्व कार्य सिद्धिदायक ये आपके लिए समय रहता हुआ दिखाई देगा। वहीं जब 10 फरवरी का दिन है, इस दिन आपके साथ अच्छी पॉजिटिव कोई महत्वपूर्ण घटना घट सकती है, क्योंकि इस समय आपके भाग्येश चंद्रमा भी इन 5 ग्रहों के साथ में आकर विराजमान हो जाएंगे मकर राशि के अंदर। तो ये दिन आपके लिए और भी खास हो सकता है। 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक का समय वैसे भी आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपके लिए ये 5 ग्रहों की युति और ये 6 ग्रहों की जो 10 फरवरी को हो रही है, ये बहुत ही लाभदायक और मंगलमय रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की यदि मैं बात करूं
तो सप्तमेश है शुक्र, जो कि साल की शुरुआत में लग्न में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लग्न के अंदर शुक्र का जाकर अपने ही घर को देखना साल की शुरुआत ठीक करेगा, पर सप्तम भाव में राहु जाकर विराजमान हो रहे हैं, जो कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन को फ्लक्चुएट जरूर करेंगे, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी आपको लगेगा आप ठीक है, कभी आपके लाइफ पार्टनर को लगेगा नहीं ये मेरे लिए गलत सोच रहे हैं और मैं ठीक हूं। तो ऐसी परिस्थितियां कुछ तू मैमे की बार बार वर्ष पर्यंत आपको देखने को मिल सकती है। तो इसका उपाय क्या है कि आप थोड़ा सा शांति से अपने रिश्ते को समझिए। भोलेनाथ की पूजा आराधना आपको वर्ष पर्यंत करनी चाहिए और माँ गौरी के साथ में भोलेनाथ की पूजा आराधना संयुक्त रूप से करें। बाकी वैवाहिक जीवन बहुत ऐसी स्थितियां भी नहीं आएगी कि बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, परंतु थोड़ा सा संभल कर आपको अपनी वैवाहिक स्थितियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, वो आगे चलकर बहुत बड़ा रूप लेती हुई भी दिखाई दे सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़े। लव रिलेशनशिप में ये टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने वाला रहेगा, क्योंकि जो भी पार्टनर आप बना रहे हैं उस पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है, वो पार्टनर आपके प्रति लॉयल है या नहीं, वो आपके साथ कोई धोखा तो नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखकर फिर आप अपनी पार्टनरशिप में आगे बढ़िएगा। अगर उसमें आप सीरियस रिलेशनशिप में बंध रहे हैं या बनने जा रहे हैं या बनना चाहते हैं, तो भी आपको पहले पूरी जांच पड़ताल करके सोच समझ के निर्णय लेना है। एक गलत निर्णय आपको दुखी कर सकता है, आपका दिल दुखा सकता है और आपके जीवन की गाड़ी को रोक सकता है, आपकी ग्रोथ को रोक सकता है। तो इस बात का आपको इस साल जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल चलता रहता है जीवन साथी के अंदर, जब हम लाइफ पार्टनर के साथ में आगे बढ़ते हैं तो छोटी मोटी बातें चलती रहती है, पर उससे बड़ा विस्तार रूप न दें, अपने ईगो को इतना आगे न ले जाएं कि संबंध विच्छेद होने के चांसेस बन जाए। तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लास्ट टॉपिक यानी स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम सभी कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य को बहुत आसानी से और सहजता से कर जाते हैं, और यदि हमारे चारों तरफ रोग है तो हम उस रोग के आगे ही घूमते रहते हैं, आगे पीछे, और हमारी जिंदगी थम सी जाती है। तो इस साल वृश्चिक राशि वालों के लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। किसी भी प्रकार की बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं आएगी, बस थोड़ा सा चोट लगने से बचना पड़ेगा, जानवरों से सावधान रहें और वाहन चलाते समय विशेष रूप से सावधानी रखें, क्योंकि एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। बाकी मंगल स्वगृही होकर साल की शुरुआत में विराजमान होंगे। जब मंगल नीच के होंगे तब आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। जब वो कर्क राशि में नीच के होंगे, वो टाइम पीरियड रहेगा 2 जून से लेकर 20 अगस्त तक। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिनको बहुत कोई गंभीर बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उनको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बीपी का थोड़ा सा ध्यान रखें। मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम से अपने आप को आपको जोड़ना है, और अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का वर्ष 2021 का वार्षिक राशिफल। अब हमको उपाय क्या करने हैं? पहले तो मैंने आपको बोला कि दाम्पत्य जीवन इतना सुखमय नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो भगवान शिव, शंकर और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजा करें। उन पर संयुक्त रूप से रोज पंचामृत से कच्चे दूध में जल मिलाकर अभिषेक करें, और उसके बाद उन्हें धो पोंछ के भगवान भोलेनाथ पर चंदन लगाकर, और उसके बाद में आप उसे विराजित करें। इससे आपके दाम्पत्य भाव में जो उथल पुथल है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, गौरी शंकर रुद्राक्ष को आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे भी आपका दाम्पत्य जीवन और अधिक सुखमय होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा उपाय, आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी पर सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, और मंगलवार के दिन दक्षिण मुखी बालाजी के अगर आप हो सके तो दर्शन जरूर करें। यदि आपको ऋण से संबंधित कोई समस्या है, विशेषकर वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो उनको तो जरूर हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी पर सफेद आंख के पुष्प जरूर चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा आपको बजरंग बाण का पाठ करना है,
हो सके तो अपने घर में जब भी कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक समय हो, तब सुंदरकांड का पाठ जरूर करवाएं। इससे आपके घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, जो नेगेटिविटी है वो निकल जाएगी और जो आपके लग्नेश हैं मंगल वो और अधिक पावरफुल हो जाएंगे। हो सके तो एक किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को पूछकर आप कोई अच्छे कैरेट का मूंगा भी, अच्छी क्वालिटी का मूंगा भी धारण कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए कि वो मूंगा प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध होना चाहिए। लाल चीजों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। कोई भी विशेष कार्य करने जा रहे हैं, कोई मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपको हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाने हैं और लाल वस्त्रों का, या लाल रुमाल हुआ, लाल शर्ट हुआ, लाल साड़ी हुई, इसका आप इसे पहनकर फिर आप उस मीटिंग में जाएं तो देखिएगा आपके काम फटाफट से सिद्ध होंगे। यानी लकी कलर आपका लाल है। तो ये कुछ उपाय है जो आपको अपने जीवन में जरूर करने हैं। अगर आप इसके अलावा भी पर्सनल अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, समय की शॉर्टेज की वजह से आप किसी के पास जा आ नहीं सकते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ही आपकी पूरी कुंडली का मैं विश्लेषण करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो सके और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।